लोग हैं? गुस्सा में इसलिए है सर कि हम लोग के ऊपर जो है सो सरकार इतना जुर्माना लगा दिया गया है, 10 साल का सजा और ये 10 लाख का जुर्माना। ये हम लोग गरीब ड्राइवर कहाँ से दे पाएंगे सर? कहाँ से दे पाएंगे सर? ये बताइए। काहे धक्का मार देते? धक्का हम लोग मारते हैं, जान करके आकर करके घुस जाता है ट्रक में, तो हम क्या करेंगे हम लोग? ये बताइए। जी नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं मारते हैं सर। ये भी आरोप लग रहा है आप लोग पे कि कांग्रेस का लोग सब जो आप लोग को भड़का। जी नहीं, कांग्रेस उंग्रेस कुछ नहीं, कोई ने भड़काया। ड्राइवर छोड़ करके क्यों नहीं भागेंगे? इसलिए कि पब्लिक मूवमेंट में ड्राइवर को मार मार करके अधमराशा कर दिया जाता है। आने वाले आगामी चुनाव है, एक ड्राइवर के कितने फैमिली होते हैं उन्हें भी, सरकार को भी अनुमान है। हम लोग जानबूझ करके वैसे कोई भी ड्राइवर उसको एक्सीडेंट करना नहीं चाहता है। कोई साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, कुछ नशे के हालत में आके वो आ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग संभल के भी संभाल पाते हैं। कुछ ड्राइवर भाई तो ऐसे हैं कि उनको बचाने के चक्कर में नदी में गाड़ी लेके गिर जाते हैं। एकता जिंदाबाद, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। एक तरफ जहां मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरा देश राम मंदिर को लेकर चर्चा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ड्राइवर सड़कों पर ठंड में अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर है। यह ड्राइवर लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरे देश में जो नया कानून लागू किया गया है, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है 2023, उस एक्ट के अनुसार अगर किसी भी ड्राइवर से दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, वह किसी मरीज़ को उठाकर अगर हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है तो उसे सज़ा कम दी जाएगी। यह तय नहीं है कितनी कम दी जाएगी, लेकिन 5 से 7 साल के का जेल तब भी काटना पड़ेगा। वहीं वह अगर पेशेंट को उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इस कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि क्या यह 2024 चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है, या 2024 चुनाव से पहले बीजेपी इस कानून में संशोधन कर सकती है। लेकिन लगातार जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह सभी ड्राइवर है और अपनी गाड़ियों को खड़ी करके यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन के बीच एक एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी पड़ी है, जो सामने मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे यह एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जाम लगी हुई है। क्या इसे रास्ता मिल पाएगा, यह देखना है कि ड्राइवर इन्हें रास्ता दे पाते हैं कि नहीं। निकलवाइए। देखिए, ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी यह पहल। एकता जिंदाबाद, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। हम ड्राइवर संघ के जितना मधेपुरा जिला के पूरे हिंदुस्तान के हैं, सब ड्राइवर भाई से यही आग्रह करते हैं, सरकार जो आदेश लगाए हम लोग पे 10 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा, और एक्सीडेंट होने पर उसको मेडिकल तक पहुंचाना, क्या हम लोग को वहां ग्रामीण बचने देगा? यही सर आग्रह करते हैं सरकार से कि हम लोग के कानून लगाए हैं वो अपना वापस ले। गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर तो नहीं चाहता एक्सीडेंट हो, लेकिन हम ठीक जा रहे हैं, मैं चालक हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ। अगर कोई पी खा के आ गया, गाड़ी के नीचे घुस गया या आसपास में लग गया, तो उसका भरपाई ड्राइवर कहाँ से करेगा? ड्राइवर अगर भरपाई करता तो ड्राइवर अमीर होता, ड्राइवर बिल्कुल गरीब होता है। ड्राइवर मतलब गरीब। आज प्राइवेट ड्राइवर बंद बॉडी गाड़ी, जो कोई भी ऑफिसर क्लास के गाड़ी चलाते हैं, 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार सैलरी होता है सुखा सुखी उसका, वह कहाँ से भर पाएगा? यह सरकार को अपनी सोच होनी चाहिए कि यह जो नियम और कानून लागू किया है बिल्कुल गलत है, इन्हें वह वापस ले, नहीं तो बहुत ही बड़ा यह आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन टूटने वाला नहीं है। सभी ड्राइवर
हर एक स्टेट में अपने अपने रोड पर गाड़ी लगा करके छुट्टी पर घर चले गए हैं। ऐसा क्यों? उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं कर। सरकार का कहना है कि लोग मरते रहते हैं, ड्राइवर उसे छोड़कर भाग जाता है। ड्राइवर छोड़ करके क्यों नहीं भागेंगे? इसलिए कि पब्लिक मूवमेंट में ड्राइवर को मार मार करके अधमराशा कर दिया जाता है। उस ड्राइवर के घर परिवार को जो एक ड्राइवर अपने 15 या 10 या 25 परिवार का भरण पोषण करते हैं, वही ड्राइवर को मार करके रोड पर गिरा दिया जाए या मार दिया जाए, उनके परिवार की भरपाई क्या वह सरकार भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें वह वापस ले, हर हाल में वापस लेना होगा। आगामी चुनाव है, एक ड्राइवर के कितने फैमिली होते हैं उन्हें भी, सरकार को भी अनुमान है, अंदाजा है। अगर पूरे भारत या अपना स्टेट कितना करोड़ ड्राइवर और ड्राइवर के 100 परिवार सदस्य हैं, फिर तो इनके चुनाव में इतना बड़ा झटका पड़ेगा जो कि इनको बाद में पता चलेगा। तब इनकी औकात, ड्राइवर का औकात पता चल जाएगा क्या होता है चुनाव में। ड्राइवर को, सभी ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा है, जिनके कारण ये जाम करना पड़ रहा है। दुख में ये है कि 7 लाख रुपया मुआवजा कहा गया है और नहीं उठा के ले जाने के बाद 10 साल की सज़ा है। तो हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर का संतुलन अपने आप। ये तो एक्सीडेंट होने के बाद है ना जी, एक्सीडेंट होगा ही नहीं, आप लोग कीजिए ही नहीं, हम लोग जानबूझ करके, वैसे कोई भी ड्राइवर उसको एक्सीडेंट करना नहीं चाहता है। कोई साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, कुछ नशे के हालत में आके वो आ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग संभाल पाते हैं। कुछ ड्राइवर भाई तो ऐसे हैं कि उनको बचाने के चक्कर में नदी में गाड़ी लेके गिर जाते हैं। बहुत ऐसे देखने को मिला है। और जो हमारे माननीय केंद्र सरकार है, अमित शाह, वो जो लागू किए हैं, ये बहुत ही गलत है। हम लोग रोड के चालक हैं, रोड पर ही रहेंगे और रोड पर ही जिएंगे, जिसके कारण ये अपना जो स्पीच दिए हैं कि 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा, ये हम लोग को कहीं से भी सूटेबल नहीं है। इनको पुनः वापस लिया जाए। गुस्सा में इसलिए है सर कि हम लोग के ऊपर जो है सो सरकार इतना जुर्माना लगा दिया गया है, 10 साल का सजा और ये 10 लाख का जुर्माना। ये हम लोग गरीब ड्राइवर कहाँ से दे पाएंगे सर? कहाँ से दे पाएंगे सर? ये बताइए। धक्का हम लोग मारते हैं, जान करके आकर घुस जाता है ट्रक में, तो हम क्या करेंगे हम लोग? ये बताइए। जी नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं मारते हैं सर। नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं, कोई ने भड़काया है हम लोग को, कोई नहीं। हम लोग अपने ड्राइवर संघ जितना है, हम लोग जो है यही किए हुए हैं, हड़ताल किए हुए हैं। हम लोग के ऊपर जो ये लगाया गया है कानून, नहीं, कानून कैसे नहीं लेगी सरकार? वापस लेना होगा उसको, एकदम लेना होगा। नहीं कैसे लेगा? ये जो है सो कब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल ड्राइवर का, जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार, तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठेंगे।